बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी कहानी है किसान और उसकी बीवी की। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो और उसकी बीवी एक छोटे से मकान में रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। बीवी बेवकूफ़ी की हद तक सादा थी और किसान की थोड़ी सी ज़मीन थी। वो उस पर फसल उगाता, उसके बदले पैसे मिलते तो मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। एक दिन किसान ने कहा, भली लोग, तुम घर को साफ सुथरा क्यों नहीं रखती? बीवी ने कहा, अब साफ रखूंगी। बाहर घर के आगे से एक छोटी नहर गुजरती थी। खातून ने बाल्टियां भर भर कर घर धोया। किसान जब घर आया तो फिसल कर गिर गया। हाय, ये क्या किया तुमने? किसान ने माथे पे हाथ मारा। खुद ही तो कहा था घर साफ करना, मैंने कर दिया। बीवी इत्मीनान से बोली, कच्चा घर ऐसे साफ नहीं करते, मट्टी का लेप करते हैं। किसान गुस्से से बोला, अच्छा, अब मैं इस पर पोंछा फेर दूंगी मट्टी का। बीवी ने यकीन दिलाया। एक दिन किसान को खेत में से सोने की ईंट मिली। शायद कोई चोर डाकू उधर छुपा गया था। किसान घर ले आया और बीवी से कहा, इसे संभाल कर रखना, रमज़ान आएगा तो इस्तेमाल करेंगे। बीवी अगले दिन दरवाजे में खड़ी हो गई। जो भी बंदा गुजरता उससे पूछती, भाई तेरा नाम रमज़ान है? आखिर एक आदमी रोक गया कि देखूं तो सही उसने रमज़ान को क्या कहना है। वो बोला, मेरा नाम रमज़ान है। खातून ने सोने की ईंट निकाली और उस आदमी को देकर बोली, मेरा साईं कह रहा था कि रमज़ान को दे देना। वो आदमी ईंट लेकर चंपत हो जाता है। चंद माह बाद रमज़ान आ गया तो शोहर बोला, वो ईंट लाओ, मैं बाजार में देकर कुछ पैसे ले आऊँगा। रमज़ान की सहरी अफ्तारी के लिए सामान लाना है। इस पर बीवी हैरान और परेशान हो गई। वो तो मैंने रमज़ान को दे दी थी। शोहर ने बेबसी से अपनी अक्लमंद बीवी को देखा और दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। कौन रमज़ान? शोहर ने सर पकड़ते हुए कहा, आपने खुद ही तो कहा था कि रमज़ान इस्तेमाल करेगा। बीवी परेशानी से बोली। ये सुनकर शोहर ने हाथ जोड़ते हुए बेचारगी से कहा, यहाँ से जाओ और मुझे सुकून करने दो। हाँ, तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी मालूमाती कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।